Hi guys, this year abstract is going to be a game changer because abstract में इतनी सारी changes आई last year कि it was not easy to handle everything. So now there are two type of abstract questions. One is a traditional abstract. There are 5 topics within that. We'll talk about that. And then there's a modern abstract, counting the figure, this and that. So exam में क्या आएगा, ये दोनों को mix करके कुछ तो आएगा. If you ask me, most probably they will go back to the earlier trend of the typical series वाले question. Fine, but CET का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं. They might go to a new pattern as well. The counting figure this and this, लेकिन दोनों में से एक तो पक्का आएगा, कुछ तो आएगा. फाइन, 25 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो आएगा. तो हमें दोनों चीजें करके जानी. तो देयर 10 टॉपिक्स विद इन एब्स्ट्रैक्ट जो आपको करने हैं. फाइन, नंबर 1 इज योर ट्रेडिशनल एब्स्ट्रैक्ट की पहले बात कर लेते हैं. सीरीज वाले क्वेश्चन, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवें डब्बे में क्या आएगा, 5 उंगलियां, 6 उंगलियां, 7 उंगलियां, 8 उंगलियां, अगले में 9 उंगलियां आएगा. काउंटिंग, एंगल वाले क्वेश्चन, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंगल मूवमेंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो सारे क्वेश्चन. नंबर 1. नंबर 2 इज एनालॉजीज. ए बिकम बी तो सी क्या बनेगा. और पहले एंगल ऐसा हो गया तो ये वाला एंगल कैसे बनेगा, ये वाला सीधा हो जाएगा. कुछ भी एंगल वाले, काउंटिंग वाले, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. एनालॉजीज. नंबर 3 इज सबका चाहिता ऑड मैन आउट. सबसे खतरनाक, सबसे घटिया बेसिकली ऑड मैन आउट. कोई जी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आती ऑड मैन आउट में. तो नंबर 3 ऑड मैन आउट. नंबर 4, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लॉजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज मूवमेंट का लॉजिक. ठीक है, पहले सर्कल यहाँ था, सर्कल आगे चला गया, आगे इधर चला गया. 1 मैन आर्मी स्ट्रैटेजी, जी स्ट्रैटेजी यूज करो, सॉल्व करो काउंटिंग, सॉरी मूवमेंट. नंबर 5 इज द रिप्लेसमेंट. स्टार स्टार स्टार, अगले में स्टार ही गायब हो गया. 5 टाइप्स: सीरीज, एनालॉजीज, ऑड मैन आउट, मूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट. दे आर 5 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको करने ही करने हैं. ओके, फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. योर टारगेट स्कोर इज at least 80 to 20 marks in this area. Okay, अब आगे मॉडर्न वाले. मॉडर्न वाले में नंबर 1 is counting. Count the number of triangles, count the number of squares, count the number of rectangle, count the number of lines as well. इनमें से 2-3 क्वेश्चन आराम से CET में आ सकते हैं. काउंटिंग. नंबर 2 टॉपिक इज अ पैटर्न मेकिंग. ठीक है, लाइनें लाइनें, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक में क्रॉस गायब कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, पैटर्न. यू टू कंप्लीट द पैटर्न. It can be in series, it can be in 9 boxes, it can be 3 boxes, it can be any number of boxes. You have to complete the pattern. Okay, number 2, ये सारा हमारी प्रो बुक्स में सब दिया हुआ है. जो जो भी नहीं किया वो आपको फोकस करना है. नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज स्क्वायर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन. ठीक है, आपको पार्ट दे दिए, इनको जोड़ के स्क्वायर बनाओ, इनको जोड़ के ये करो, वो करो. नंबर 3. नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज क्यूब एंड डाइसिस. अगेन 2-3 क्वेश्चन क्यूब एंड डाइसिस का आराम से आ सकता है. तो वो आपको करके जाना ही जाना है कि इसको अगर फोल्ड किया जाए तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये है वो है. नंबर 5 इज पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग. कि पेपर को फोल्ड करके अगर ऐसा बना तो खोलने के बाद क्या बनेगा, इट्स लाइक अ पैटर्न ओनली. तो बट पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग. ठीक है, पैटर्न मेकिंग में वो सब आ गया आपका, इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वो सब आएगा. पैटर्न, एनी काइंड ऑफ पैटर्न. तो मॉडर्न वाले 5 थिंग्स: काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूब्स, फिगर फॉर्मेशन, स्क्वायर को ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, क्यूब डाइसेस, पैटर्न मेकिंग एंड फोल्डिंग, कटिंग. राइट, दीज आर द 10 थिंग्स जो आपको संभालने में. जो जो भी नहीं किया प्लीज एक बार करके जाओ. आपके पास 10 दिन है, ये आपका 10 दिन का कंप्लीट होमवर्क है. ऑल द बेस्ट.